बाबा बागेश्वर ने जिस महिला की काटी पर्ची, वो महिला क्यों बोली, नजर उतारने का मन है। भरे मंच पर महिला ने धीरेन्द्र शास्त्री को क्यूट कहा तो बाबा बागेश्वर भी जवाब देने से नहीं रुके। धीरेन्द्र शास्त्री से अपनी जानकारी नहीं बल्कि उनको ही बताने लगी कि परिवार क्या कहता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी नहीं सोचा होगा कि कथा के दौरान उन्हें कोई खास मैसेज देगा। धीरेन्द्र शास्त्री की प्रेमिका बनने के लिए अभी तक बाहरी हवाएं खूब चल रही थीं, लेकिन अब तो बाबा बागेश्वर की कथा में ही ऐसा होने लगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने महिला की पर्ची निकाली, वही महिला धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बड़ी बात कहने लगी। मंच के सामने मौजूद भक्त बाबा और उस महिला की बात को सुनने में कान खड़े कर लिए थे, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री की शादी की अटकलें कई बार आ चुके हैं। बाबा बागेश्वर के चाहने वाले कई बार निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बाबा बागेश्वर के सामने जाकर प्रपोज कर दे। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के साथ अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक महिला बोलने लगी, नजर उतारने का मन है। हालांकि बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने भी महिला के इस मंसूबे का जवाब दिया, लेकिन कुछ सेकंड की बातचीत में कई सारे मैसेज भक्तों को मिल रहे हैं। सारी स्टोरी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता आखिर इतनी कैसे हो चली और ये कितने दिनों तक ऐसे ही चलने वाली है। तो सबसे पहले सारी बातें भूलकर बाबा की काबिलियत पर ध्यान दीजिए, फिर सारा माजरा समझ में आ जाएगा। कम उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री ने जो चमत्कार किया वो किसी संत या शास्त्री ने नहीं किया। कम उम्र में बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने जितनी लोकप्रियता पाई उतनी किसी को नहीं मिली। यही वजह है कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार को चाहने वालों की लिस्ट बहुत बड़ी है। लिस्ट के पन्ने खोलते जाएंगे, एक एक कर नाम सामने आ जाएंगे। इस महिला के मंसूबे ऐसे तो नहीं हैं, लेकिन भक्ति इतनी ज्यादा थी कि पसंद बताने में कोई बुराई नहीं। फिर क्या था, महिला ने मंच पर ही बाबा की तारीफ करनी शुरू कर दी। फिर जो हुआ वो अचंभित करने वाला था। मध्य प्रदेश के भोपाल की करौंद में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार के दौरान भोपाल की एक महिला ने उनसे कहा, आप बहुत क्यूट हैं, आपको नजर न लग जाए, ऐसा लगता है बार बार आपकी नजर उतारूं। धीरेन्द्र शास्त्री ने भी मुस्कुराते हुए महिला से धन्यवाद कहा। दरअसल पर्ची में नाम आने के बाद महिला बाबा के पास पहुंचती है तो धीरेन्द्र शास्त्री ने सवाल किया, कहां से आई हो। फिर महिला ने जवाब देना शुरू किया। महिला ने कहा, मेरी जन्मभूमि कुरुक्षेत्र है, भोपाल में रहती हूँ। एक बात बोलना चाहती हूँ आपसे, 30 साल की हो चुकी हूँ। 30 साल में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि नजर उतारूं। कल मैंने पहली बार आपको देखा, तब से मुझे बार बार ऐसा लग रहा है मैं आपकी नजर उतारूं। फिर क्या था, धीरेन्द्र शास्त्री ने धन्यवाद कहकर टाल दी बात, लेकिन महिला यही नहीं रुकी और आगे बोल पड़ी। महिला ने कहा, मैंने पापा और हस्बैंड को बोला, वो इतने क्यूट हैं, ऐसा लग रहा था बार बार नजर उतारती रहूं। फिर धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा, धन्यवाद, नजर लगा ना देना, हमारी माँ देख रही होगी। अब महिला और बाबा बागेश्वर के बीच का वीडियो वायरल हो रहा है। एक बात बोलना चाहती हूँ आपको, मैं 30 साल की हो चुकी हूँ और 30 साल में मुझे कभी किसी को देख के ऐसे नहीं लगा मैं किसी की नज़र उतारूँ। कल मैंने आपकी पहली बार आपको दरबार में देखा, रणवीर को टैगोर ऑडिटोरियम में, और मुझे बार बार ऐसा लगा था कि मैं आपकी नज़र उतारूँ। धन्यवाद। मैंने पापा को और अपने हस्बैंड को जाते ही बोला, मैंने बोला इतने क्यूट हैं वो कि ऐसा लग रहा था उनकी नज़र ही उतारती रहूँ बार बार। धन्यवाद। नज़र लगा ना देना, नहीं तो हमारी माँ देख रही होगी लाइव। आपको बता दें, कुछ महीने पहले ही एक लड़की बाबा बागेश्वर से शादी करने के लिए गंगा जल लेकर निकली थी और धीरेन्द्र शास्त्री को प्राणनाथ बता रही थी। बाबा बागेश्वर के चाहने वालों में बहुत हैं। इससे पहले भी कई नाम सामने आ चुके हैं जो बाबा बागेश्वर की तारीफ करते हैं। ये पहली दफा नहीं है। अब एक बार फिर से महिला ने बाबा बागेश्वर को क्यूट कहा, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है।